प्रियदर्शन और रोज की तरह आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। जैसा कि सभी जानते हैं कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सभी से अपील की थी कि सभी अपने स्वदेशी चीजों को अपनाएं, विदेश की चीजों को ना अपनाएं, स्वदेशी ही अपनाएं। तो और साथ साथ एक अपील और की थी कि लॉकडाउन 4 स्टार्ट होने वाला है 18 मई से, लेकिन नए नियमों और नई शर्तों के साथ। तो मैं भी आपसे अपील करती हूं कि जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश के हित में सभी से अपील की है, तो मेरठ दर्शन परिवार भी आपसे अपील करता है कि स्वदेशी ही अपनाएं, अपने देश में बने हुए प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें, विदेशी चीजों को ना अपनाएं। और साथ ही लॉकडाउन के जो आगे नियम आएंगे उनका भी पालन इसी तरीके से करें जैसे अभी तक लॉकडाउन 3 का पालन हम लोग कर रहे हैं। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, और सह प्रायोजक हैं VGS पब्लिक स्कूल, पंचगांव, गढ़ रोड, मेरठ, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ में बढ़ता कोरोना का प्रकोप, आज नए 12 मामले आए सामने, आंकड़ा हुआ 274, 15 व्यक्तियों की अब तक हो चुकी है मौत। मेरठ में कल 14 मई को रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन, सिर्फ दूध और दवा की दुकानें ही खुलेंगी, बाकी सब रहेगा बंद, मेरठ डीएम ने दिए आदेश। लिसाड़ी गेट क्षेत्र में मिले कोरोना पॉजिटिव सिपाही के बाद पुलिस महकमे में मचा हड़कंप, एडीजी ने ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिस कर्मियों को बांटे फेस शील्ड मास्क। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र में बच्चों के आपसी विवाद में चली गोलियां, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। थाना नौचंदी क्षेत्र में नकली गुटखे बनाने की पकड़ी फैक्ट्री, पुलिस ने 2 लोगों को सामान के साथ किया गिरफ्तार। मेरठ में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केसों को देखते हुए पुलिस ने बढ़ाई सख्ती। दिल्ली रोड स्थित शताब्दी नगर में एक संदिग्ध युवक मिलने से मची अफरा तफरी, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची मौके पर। मेरठ रजवन बाजार जुबलीगंज कोरोना पीड़ित 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला ठीक होकर वापस आई घर, क्षेत्रवासियों ने स्वागत में बजाई तालियां। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि सभी जानते हैं, कोरोना महामारी ने पूरे देश भर में अपने पैर पसारे हुए हैं। हमारे मेरठ में भी अपने पैर पसार चुकी है। रोज नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, जहां कल एक थोड़ी सी आस की किरण जगी थी कि केवल 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए थे, लेकिन वहीं आज दोपहर होते होते 8 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ गए, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि 6ठी बटालियन PSC के 4 जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साथ ही तहसील के भी एक कोनोगो जो व्यक्ति है उसको भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। और आज 8 व्यक्तियों में रोहटा से एक व्यक्ति और 1 साल की मासूम बच्ची भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। तो आप देख सकते हैं कि कोरोना जैसी बीमारी जो है वो जाति धर्म के साथ साथ वो ये भी नहीं देख रही है कि कोई छोटा बड़ा या उम्र पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, वो बीमारी किसी को भी हो सकती है। तो आप लोगों से यही अपील है कि जहां दोपहर होते होते इतने पेशेंट बढ़ गए हैं, अभी रात होने में जो है कितने पेशेंट बढ़ जाएंगे, रात की रिपोर्ट में क्या पेशेंट होंगे उसकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लेकिन आप लोगों से अपील की जा रही है बार बार कि आप लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, घर में रहें, कोरोना जैसी महामारी से अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। तो साथ ही आज कोरोना की रिपोर्ट क्या है अब रात की, अब देखते हैं आज की रिपोर्ट। मेरठ जनपद में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। मेरठ में कोरोना से अब तक 15 लोगों की हो चुकी है मौत। हेड कांस्टेबल के बाद बुधवार को तहसील के कोनोगो और PSC के 4 जवानों सहित 12 लोगों में कोरोना के संक्रमण की हुई पुष्टि। अब जनपद में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 274 हो गई है। मेरठ CMO ने दी जानकारी। इसी से जुड़ी एक खबर पर और नजर डालते हैं कि क्या है ये पूरी खबर, आपको बताते हैं। जनपद मेरठ में कल वीरवार को जो है मैं तभी जनपद के जितने भी हमारे जनपदवासी हैं तभी से अपील करूंगा कि कल हम लोग कंप्लीट लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करें। जितनी भी दुकानें हैं, चाहे किराने की हैं चाहे अन्य हैं, वो कल बंद रहेंगी। सिर्फ मेडिसिन की और दूध की जो काम में व्यापारी लगे हैं सिर्फ बस उन्हीं को अलाउ किया गया है।
बाकी मेरी सभी जनपदवासियों से अपील है कि वो हमारा सहयोग करेंगे। हम ये जो कोरोना के संक्रमण रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें पूरे जिला प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि कल हम लोग कंप्लीट लॉकडाउन रखेंगे। सिर्फ ये कल के लिए है, सिर्फ सारी दुकानें बंद रहेंगी, सिर्फ मेडिसिन और दूध हम अलाउ करेंगे। बाकी शुक्रवार से वैसी व्यवस्था रहेगी जो अभी तक चल रही है। कोई इसमें जैसा लॉकडाउन हमारा चल रहा है वैसा रहेगा। ये सिर्फ कल के लिए एक हम लोगों ने और सख्ती करने के लिए और कंप्लीट लॉकडाउन के लिए करा। कोरोना बीमारी किसी को भी हो सकती है। ये किसी व्यक्ति को देखकर नहीं आ रही है, किसी जाति धर्म को देखकर नहीं होती है, किसी पोस्ट को देखकर नहीं होती है। ये बीमारी किसी को भी हो सकती है। इस बीमारी से केवल आप अपना बचाव खुद कर सकते हैं, अपनी सुरक्षा करके। आप अपनी सुरक्षा करेंगे तो अपना बचाव करेंगे, अपने परिवार का बचाव करेंगे। ये बीमारी इतनी भयानक है कि अब इसने पुलिस कर्मियों को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, आपको बताते चले, अभी कुछ दिन पहले हमने आपको एक न्यूज दिखाई थी कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के एक सिपाही में कोरोना पॉजिटिव पुष्टि हुई। बताया जा रहा था कि उस व्यक्ति को इतना तेज बुखार था, फिर भी वो ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी के दौरान ही उसको टेस्ट कराया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। जब से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और उन्हीं की सेफ्टी का ध्यान रखते हुए आज एडीजी ने सभी तैनात पुलिसकर्मियों को अपनी ड्यूटी पर कार्य करने के लिए, सुरक्षा अपनाने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही फेस शील्ड मास्क भी वितरित किए। उन्होंने बताया और समझाया कि अपनी ड्यूटी के तहत अपनी सुरक्षा बहुत जरूरी है और किस तरीके से ड्यूटी करते हुए भी उन्हें अपनी सुरक्षा करनी है। चांसेस भी रहते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए एक नया चीज दिया गया है, फेस शील्ड। सभी व्यक्तियों को फेस शील्ड की है, हैंड ग्लव, और स्पॉट के आसपास संक्रमण फैलने के चांसेस बहुत कम है। और इसके लिए हम लोग स्वयं कर रहे हैं, जगह से जो सरकारी स्वास्थ्य भी कर रहे हैं और व्यवस्था है जितनी भी सरकारी होती है उससे हम लोग मान रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 2 दिन में हमें सब कार्रवाई की जा रही है और लॉकडाउन का 100% पालन कराया जा रहा है। आपने आपको ऐसे कोई भी व्यक्ति को नहीं दिया जा रहा है जो कि पास किए गए हैं, उनको भी हम लोग। इसके अलावा सप्ताह में के बाद हम लोग बंदी भी करेंगे। कम लोग संक्रमित सभी से अपील है कि शासन की सहायता करें और लॉकडाउन में पालन उनका सहयोग देते हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिलीवरी की व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है। इसके अलावा इमरजेंसी प्रैक्टिस को अंदर नहीं पहले हम लोग घर पे। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन चल रहा है और सभी अपने घरों में हैं। सभी अपने घरों में ही रहने के लिए कहा भी गया है और सभी अपने घरों में टाइम व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर रोज ऐसे केस सामने आ रहे हैं, कहीं पर लूटपाट के तो कहीं पर आपसी झगड़ों के। जी हाँ, आज भी ऐसा ही एक केस सामने आया कि बच्चों की लड़ाई ने इतना भयानक रूप ले लिया कि गोलियां चल गईं। एक गोली चलने के कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र की ये घटना है
कि आपस में खेल रहे दो बच्चों में आपस में ही लड़ाई हो गई। उन बच्चों की लड़ाई ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि दो पक्षों में लड़ाई बढ़ गई, साथ ही गोलियां चल गई। गोलियां चलने के कारण एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चों का झगड़ा था, बच्चों के चक्कर में बड़े मैं यहाँ आया, वो छोटा वाले भाई के यहाँ तक आया, उन्होंने गोली मार दी। वे बहुत सारे जने थे, 85 जने थे ये, जिनमें से वो तो हथियारों से लैस थे बिल्कुल भी। इन्होंने आते गोली चलाई और मेरा छोटा वाला भाई जहाँ से आगे चला, उसके धड़म से यहाँ लगी, जहाँ भी लगी वो गोली सिर में लगी, वो लगते ही गिर गया। हम पीछे से इतने भैया आए, हम इसे लेके भागे। कौन लोग थे जिन्होंने फायरिंग? ये मेहराज था, मल्लन था, रहीमुद्दीन था, मोहम्मद अली था, एक नवीद बिल्लोरी है ऊंचे पीर का रहने वाला, और ये लड़का फाजिल है, और बहुत सारे जने थे जिनका हम चेहरा देख नहीं पाए। होंगे 40-50 जने का। हथियार से बिल्कुल भरपूर थे। कितनी राउंड फायरिंग थी? कम से कम 50 राउंड गोली चली है। क्या नाम है? जैद, अबू जैद गोली लगी जी। तो आपने रिपोर्ट लिखाई है? अभी रिपोर्ट लिखवाई थी, पुलिस वाले आए हैं, 2 को गिरफ्तार करके ले गए। वे आए थे जो, अभी इसके बाद में यहाँ का कोई सुनवाई नहीं कर रहे वे, ना कुछ बात हुई अभी तक। बस सर्रा किसके लगा है? छर्रा भतीजे के लगाए जी। कितनी उम्र लगा? उसकी होगी 8 साल की, 8-9 साल की उम्र है। तो कितने लोग? लॉकडाउन के चलते जहां सरकार द्वारा तंबाकू की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी, वैसे ये सही भी किया गया था एक तरीके से। तंबाकू का सेवन हानिकारक ही तो है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। जहां सारी फैक्ट्रियां, सारी कंपनियां बंद हैं, लेकिन तंबाकू की फैक्ट्री लोगों ने अपने आप नकली फैक्ट्री खड़ी कर दी। जी हाँ, आपको बताते चले ये मामला थाना नौचंदी क्षेत्र के एक जगह का है, जहां पर पुलिस को सूचना दी गई और आज मौके पर पहुंचकर पुलिस ने छापा मारा, तो वहां से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही तंबाकू बनाने का सामान और मशीन भी बरामद की गई। इधर आओ, वीडियो जो बना रहे हो, इधर आ जाओ। हाँ भाई। वीडियो बनाओ। हाँ। पहले नहीं। कोरोना महामारी के चलते जहां लॉकडाउन किया गया है और लॉकडाउन 3 में पुलिस प्रशासन ने अपनी सख्ती और बढ़ा दी है। आज सुबह में हमने भी देखा कि हर चौराहे पर पुलिस तैनात थी और हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही थी। अब हर व्यक्ति की चेकिंग के साथ साथ ये भी देखा जा रहा था कि वो व्यक्ति किस काम से बाहर निकला है, क्यों जा रहा है। साथ ही जो बिना मतलब से लोग बाहर जा रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, और सबसे बड़ा कदम यह है कि उनके वाहन सीज भी किए जा रहे हैं, ताकि वाहन सीज होने के बाद वो व्यक्ति घर चला जाता है, क्योंकि छोटी छोटी पनिशमेंट पुलिस देती रहती है, जिससे उन्हें कम से कम लॉकडाउन के नियमों का पालन करना आ जाए और शायद वो दोबारा घर से बाहर ना आए। पुलिस प्रशासन अपनी पूरी सख्ती के साथ अपनी ड्यूटी को निभा रहा है, ताकि इस कोरोना जैसी महामारी से हमारे मेरठ शहर को और हमारे देश को बचाया जा सके। लेकर आया मैं तो। क्या नाम है भैया आपका? हेमराज। आप पे हेलमेट तो है ही नहीं, हेलमेट तो लगाना जरूरी है। मैं तो दूसरे गाड़ी लेके आया हूँ सर, मम्मी की दिक्कत के लिए। हेलमेट तो जरूरी था। अरे हेलमेट तो जरूरी था। हाँ सर। क्या नाम है आपका? लाइसेंस है? हाँ लाइसेंस है। क्या नाम है आपको? मेरा अनवर है जी। आपने हेलमेट तो लगा ही नहीं रखा? हेलमेट लगा लूँगा साहब। नहीं, बिना हेलमेट के आप जा रहे हैं, आपको पता है। मैं ड्यूटी पे चेक कर रहा हूँ, ये एरिया मेरा था। नहीं, ये बेशक ड्यूटी है, लेकिन हेलमेट तो जरूरी है ना। जी सर। नाम बताओ, नाम पिताजी का। देख रहे हो छोटे बच्चे को और साथ में लॉकडाउन चल रहा है और आपको पता है, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मास्क भी नहीं है ना आपके पास? इमरजेंसी है, मास्क लगा रखी है मैंने। मास्क तो नहीं है ना? नहीं, एक चुन्नी बांध रखी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे चैनल के माध्यम से कोविड-19 के प्रति जागरूकता संदेश देना चाहते हैं, तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।